बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, कल हमने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको एक स्केच दिया था सारी क्लासिफिकेशन का कि हमारे पास जो मेजर किंगडम बन रहे हैं वो कितने हैं। वो 2 किंगडम सिस्टम, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैंने आपको स्केच ड्रा करके दिया था कि हमारे पास जितने ऑर्गेनिज्म हैं हम सभी ऑर्गेनिज्म को 7 बड़े किंगडम्स के अंदर फिट करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे क्यूरिकुलम के अंदर हम सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम तक जाएंगे, तो 2 to 5 किंगडम सिस्टम। तो आज जो है ये 2 किंगडम सिस्टम जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको कि 2 किंगडम सिस्टम सबसे पहले जो है वो 17 समथिंग के अंदर जो है, उस ज़माने में इतनी ज़्यादा अच्छी रिसर्च नहीं थी और उस ज़माने के लोग क्या ख्याल करते थे। तो उन लोगों का ख्याल था, कह रहा है कि फॉर सेंचुरीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि जो कई सालों तक कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाई किया जाता था इनटू 2 किंगडम, 2 किंगडम्स के अंदर उनको क्लासिफाई किया जाता था। अच्छा जी, किस तरह? एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी जो है, कह रहा है कि प्लांट्स प्रिपेयर, इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती थी? प्लांट्स आ जाते थे। अब ऐसे प्लांट्स, इसको इस तरह अरेंज किया गया था। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रॉफ। एक्चुअली ये जो ट्रॉफ लिखा गया है, ट्रॉफ का मतलब है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है, कि जो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स खुद बना सकते थे उनको एक किंगडम में रख दिया, और जो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते थे बल्कि किसी और से लेते थे लाइक एनिमल्स, उनको दूसरे किंगडम में रख दिया। तो ये आसान सी 2 क्लासिफिकेशन थी। किंगडम प्लांटी की बात करें तो कह रहा है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस एंड स्टोर एनर्जी। ठीक है, ऑटोट्रॉफ हो गया। तो ऑटो यानी खुद, ट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स, खुद न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड, तो उस ज़माने में बैक्टीरिया भी इसमें शामिल थे। हमने तो पढ़ा है ना कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्टोट्रॉफिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, और कुछ जो है, सिर्फ कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे वो भी इसी में आ रहे थे। अच्छा जी, अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया में कह रहा है कि एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने लिए खुराक नहीं बना सकते। फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रॉफ मीन न्यूट्रिएंट्स। अब ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। किस तरह? दे डिपेंड अपॉन, इन ये जो है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? आइदर ऑन ऑटोट्रॉफ, या ये ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और डिकेइंग मैटर, या जो गला सड़ा डिकम्पोज हुआ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके ऊपर रिलायबल होते हैं ये जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इस सिस्टम के ऊपर ऑब्जेक्शन क्या लगी? तो सीधी सीधी सी बात थी, उसने क्या किया कि जितने सारे पौधे एक किंगडम में आ गए, जितने सारे एनिमल एक किंगडम में आ गए। अब ऑब्जेक्शन तो बहुत बड़ी लगनी थी इसके ऊपर, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो इसके ऊपर जो थी 2 ऑब्जेक्शन लगी थी। पहली ऑब्जेक्शन क्या है? उससे पहले कह रहा है कि मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड इट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो इस चीज़ पे बिल्कुल सेटिस्फाई थे कि हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो जैसे जैसे रिसर्च होती गई, नई नई चीज़ें सामने आती गई और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगती गई। लेकिन कह रहा है कि वाइल अदर फाउंड इट अनवर्केबल, लेकिन बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट भी थे, जैसे जैसे रिसर्च होती गई उन्होंने कहा नहीं जी ये वर्केबल नहीं है, इसमें बहुत सारे जो है वो ड्रॉबैक हैं। क्या है? उन्होंने कहा कि फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म लाइक यूगलेना। अब उन्होंने यूगलेना, एक जब यूगलेना की डिस्कवरी हुई तो यूगलेना की डिस्कवरी के साथ ही ये बात सामने आई। बाद में इसके ऊपर जब रिसर्च होती रही, उन्होंने कहा कि ये जो यूगलेना है इसके पास तो दोनों ट्रेट है। यहाँ से गौर से बात सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये जो यूगलेनिया है इसमें एनिमल लाइक फीचर्स भी हैं और प्लांट्स लाइक फीचर्स भी हैं। अब यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि इस यूगलेनिया को कहाँ रखें, इसको प्लांट्स के साथ रखें या एनिमल्स के साथ रखें। यहाँ भी मसला, अगर एनिमल के साथ रखते हैं उसके पास कुछ ऐसी खसूसियात है जो पौधों से मिलती हैं, अगर उसको यहाँ पौधों के साथ रखें तो ऐसी खसूसियातें जो एनिमल्स के साथ मिलती हैं। अब ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं जी, ये 2 किंगडम सिस्टम जो है ये कोई ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है इसमें, लिहाजा ये फ्लॉप है। तो फिर यूगलेनिया को एक अलग किंगडम में रखा गया और 3 किंगडम सिस्टम प्रपोज किए हमारे पास अर्नस्ट हैकल ने। चलते हैं आगे। तो कह रहा है कि यूगलेनिया के पास थे प्लांट लाइक करेक्टर, प्लांट लाइक करेक्टर भी हैविंग क्लोरोफिल,
यानी उसके पास क्लोरोफिल था। पौधों के पास भी क्लोरोफिल होता है। और एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या था, लेक सेल वॉल, इसकी सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, एनिमल्स के पास सेल वॉल जो है वो नहीं होती। कह रहा है कि एनिमल लाइक कैरेक्टर जो है, एनिमल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके पास भी कह रहा है कि सेल वॉल नहीं थी। अगर सेल वॉल होती तो बिल्कुल ये पौधों की तरह का होता। ठीक है, ये तो पहली ऑब्जेक्शन होगी। अगर हम दूसरी ऑब्जेक्शन की बात करें, ऑब्जेक्शन 2 में कह रहा है कि इट्स इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये इसने दूसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि इसने ये सारा यानी फ़र्क ही ख़त्म कर दिया था, प्रोकैरियोट्स वाला और यूकैरियोट्स वाला भी, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर। तो फिर इन दोनों ऑब्जेक्शन की बना पे एक तीसरा किंगडम सामने आया। उस किंगडम का नाम है थ्री किंगडम सिस्टम। ये सिस्टम प्रपोज किया था इन 1866 में अर्नस्ट हैक्कल ने। प्रपोज द थर्ड किंगडम टू अकोमोडेट होता है उनको इकट्ठा कर देना, किसको, किंगडम प्रोटिस्टा को। अब उसने क्या किया कि यूग्लेनिया लाइक जितने भी एनिमल्स थे उनको इकट्ठा करके एक अलहदा किंगडम बना दिया और उनको कहाँ रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये थ्री किंगडम सिस्टम। अब इसके अंदर किसको अकोमोडेट किया, यूग्लेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को और बैक्टीरिया को अकोमोडेट कर दिया। तो ये हो गया आपके पास थ्री किंगडम सिस्टम। अब यहाँ भी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, कह रहा है कि इन 1937 ई चटर ने क्या किया, सजेस्टिंग डिफ्रेंशिएटिंग टर्म। अब इस बंदे ने डिफ्रेंशिएटिंग टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। इसने क्या किया कि ये एक प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। यूकैरियोट्स ये भी एक ग्रीक वर्ड है। प्रो मीन बिफोर, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। तो उसने क्या किया, इस टर्म के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर उसने इकट्ठा कर दिया बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को उसने कहा कि इसमें जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। और जो यूकैरियोट्स जो वेल न्यूक्लियस इसमें होता है, उसमें अल्जी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए। तो अब यहाँ पे किंगडम मोनेरा भी इवॉल्व हुआ, जो कि फोर्थ किंगडम सिस्टम है। ये ले जी, ये चार किंगडम सिस्टम आ गए। किंगडम किंगडम मोनेरा, क्योंकि बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आ गए इसमें। अब यहाँ मसला ये पैदा हुआ कि इसके बाद भी ये तो फोर सिस्टम हो गए ना, यानी थ्री और ये फोर सिस्टम, किंगडम मोनेरा कौन सा हो गया, ये चौथा। तो जब ये चार किंगडम सिस्टम बन गए, अब यहाँ भी बहुत बड़ा एक मसला सामने आ गया कि जो फंजाई थी, फंजाई अभी तक किंगडम प्लांटी के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन प्लांटी के उसके ऊपर, फंजाई के ऊपर भी बहुत सारी ऑब्जेक्शन सामने आई। उन्होंने कहा कि फंजाई जो है, इसके करैक्टर्स जो हैं प्लांट्स के साथ मिलते ही नहीं है। तो ये सिर्फ क्या कहते हैं, सेल वाल फंजाई के पास भी है, पौधों के पास भी है, लेकिन जो इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है। फंजाई जो है वो हेटरोट्रोफिक है, सेप्रोट्रोफिक है। प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए खुद न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। तो इस वजह से उसके ऊपर भी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आई। उन ऑब्जेक्शंस की वजह से फंजाई के लिए भी एक अलग से किंगडम बनाना पड़ा। तो इस तरह हमारे पास कितने किंगडम हो गए, 5 किंगडम सिस्टम हो गए। जिस तरह ये किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया 2 हो गए, और ये किंगडम प्रोटिस्टा 3 हो गए, और ये किंगडम मोनेरा 4 हो गए, और किंगडम फंजाई 5 हो गए। तो किंगडम फंजाई के ऊपर क्या एतराज़ात थे वो भी देखते हैं अभी हम।